हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका कुमार अरुण एचटी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके मोस्ट 25 साइंस के प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों। यदि आप हमारी क्लास में नए हैं तो कुमार अरुण एचडी पॉइंट चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों देखिए क्या है पहला प्रश्न। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी कि प्लीहा प्रभावित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? यानी कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से यानी कि होता है। ठीक है। यदि आपसे पूछ दिया जाए इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन यानी कि बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये कहाँ होती हैं? यानी कि अग्न्याशय में होती हैं। ठीक है, अग्न्याशय में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। प्राय स्तनधारियों में कितने कच्छी चैम्बर क्या पाए जाते हैं? प्राय स्तनधारियों में कितने कच्छी हृदय चैम्बर पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? यानी कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दांतों एवं हड्डियों की मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी कि जो दांतों और हड्डियों के निर्माण में मुख्यतः कौन सा तत्व यानी कि सहयोग करता है? अधिकतर इसमें कैल्शियम होती है और फास्फोरस होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? यानी कि 206 हड्डियां पाई जाती हैं एक वयस्क मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा मानव शरीर की हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर की जो पाचन का अंग यानी कि उत्पादन होता है किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत बार परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। ये टाइलिन एंजाइम लार में यानी कि उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है क्या है? कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया करती है? जल के साथ आसानी से अपक्रिया कौन सी धातु करती है? यानी कि पोटेशियम करती है। ठीक है, पोटेशियम यानी कि इसका प्रतीक क्या होता है? के होता है। ये इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? यानी कि 19 होता है। ठीक है, 19 परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? रासायनिक रूप से कैसे निष्क्रिय तत्व पाए जाते हैं? यानी कौन से यानी कि कोष में? यानी कि 18वें यानी कि कोष में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18वें समूह में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या क्या है? जहाज़ों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जहाज़ों जो होते हैं उनमें इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, वो उसमें क्या मापने के लिए किया जाता है? इसमें पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। यदि आपसे पूछ दिया समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी फेदोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तिगत में चलाने के लिए
आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई भी निकाय है उसको एक समान वृत्तिगत से चलाने के लिए आवश्यक जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है? अपकेंद्री बल कहा जाता है। ठीक है, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस होता है। ठीक है, फास्फोरस होता है। ये कितने पे होता है? यानी कि 15 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, माता पिता में किसके गुणसूत्रों से बच्चों के लिंग निर्धारित होता है? यानी जो बच्चा पैदा होता है, जो किसके सूत्रों पर यानी लिंग निर्धारित उसका किया जाता है? यानी कि हमेशा पिता के गुणसूत्रों पर यानी कि होता है। ठीक है, यदि मान लो स्त्री के एक्स गुणसूत्र पहुंचाए तो यानी कि पिता का एक्स होगा, तो क्या यानी कि बालिका होगी। ठीक है, बालिका। यदि मान लीजिए स्त्री का एक्स है और पिता का यानी कि वाइफ है। ठीक है, तो क्या होगा? यानी कि बालक पैदा होगा। ठीक है, बालक। ठीक है, यानी हमेशा यानी कि गुणसूत्रों के बच्चों का लिंग निर्धारित कौन करता है? यानी कि उसका पिता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कोयले को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने के लिए को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यानी कि द्रवीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब एक मूल धुन एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है और प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? कितने समय के बाद सुनाई देती है? यानी कि 0.1 सेकेंड, या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/10 सेकेंड में सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक का तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों बनाया जा सकता है? यानी कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यह सुझाव दिया था, यानी किसी तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों में बनाया जा सकता है? किसने कहा जाता है? यानी कि बर्नौलीज ने कहा था। ठीक है, यह तो आपसे पूछ दिया यूरिया का सर्वप्रथम यानी कि प्रयोगशाला में किसने प्रयोग किया जाता? यूरिया का सबसे प्रथम यानी कि बर्नौलीज ने किया था यूरिया का प्रयोग। ठीक है, किसने किया था? यानी कि बर्नौलीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का दूसरा जो समीकरण है यानी कि वो किसके यानी कि स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? यानी कि जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, जड़त्व। ये कौन सा नियम लागू होता है न्यूटन का इसमें? यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम लागू होता है, प्रथम नियम लागू होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं या किसी सवारी गाड़ी में किसी में जा रहे हैं, अचानक ब्रेक लगने पर यानी कि आप आँख की ओर झुक जाते हैं, तो ये क्या है? यानी कि जड़त्व है। ठीक है, जड़त्व का प्रथम नियम यानी कि लागू होता है, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति में अवायवी शोषण होता है? अवायवी शोषण किसकी अनुपस्थिति में होता है? यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह मौजूद हैं? यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने आवर्त थे? यानी कि 7 आवर्त थे और 18 समूह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता रोगाणु कोशिकाएं किसमें निर्मित होती हैं? किसमें निर्मित होती हैं? ये अंडाशय में निर्मित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? यानी कि एसिटिक
यानी कि एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि हमारा वायुमंडल कितनी परतों में यानी कि बटा हुआ है। कितनी परतों में बटा हुआ, यानी कि 5 परतों में बटा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये थे मोस्ट 25 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।